बजट में तरक्याती प्रोग्राम से मुतल्लिक तजावीज़ सामने आ गई हैं। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है, जबकि वफाकी वजारतों के लिए 682 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती फ़ंड्स की तजवीज़ है। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, जबकि काबीना डिवीज़न के लिए 64 अरब 8 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती फ़ंड तजवीज़ किए गए हैं। सबीन शहबाज से जानते हैं इस पेशरफ से मुतल्लिक। सबीन बताइए, अब जबकि ज़ाहिर आज बजट पेश किया जाना है, अब क्या पेशरफ हुई है अभी तक? देखिए तनसीब, पीएचडीपी की जो कॉपी है वो मंजरियाम पर आई है और उसके मुताबिक जो है वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो है वो 1000 अरब रुपए की तजवीज़ सामने आई है। वफाकी वजारतों के लिए जो है वो 62 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड है उसकी तजवीज़ जो है वो दी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए भी 224 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि आबी वसाइल डिवीजन से सबसे बड़ा तरक्याती हिस्सेदार है उसकी जो है वो 103 अरब और 80 करोड़ रुपए तजवीज़ जो है वो सामने आई है। काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब 8 करोड़ तजवीज़ सामने आई है। रेलवे डिवीजन के लिए भी इसी तरह से 40 अरब 65 करोड़ रुपए जो है वो तजवीज़ सामने आई है। वफाकी तालीम पेशा वाराना तरबियती डिवीजन जो है उसके लिए पीएचडीपी में जो है वो 36 अरब 31 करोड़ रुपए की जो तजवीज़ है वो मंजरियाम पर आई है, जबकि सूबा और खुसूसी इलाकों के लिए 233 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस करने की जो तजवीज़ है वो दी गई है। गमशुदा जो अजला है उनके लिए 56 अरब 60 करोड़ से ज़ायद तरक्याती फंड उसकी तजवीज़ दी गई है, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है 85 अरब 2 करोड़ रुपए मुख्तस करने की जो तजवीज़ है वो सामने आई है। इसी तरह पीएचडीपी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो टेलीकॉम डिवीजन है उसके लिए 19 अरब 58 करोड़ रुपए की जो तजवीज़ है वो मंजरियाम पर आई है। कौमी सेहत खदमात डिवीजन के लिए जो है वो 16 अरब 6 करोड़ रुपए की जो मुख्तस करने की जो तजवीज़ है वो सामने आई है। दाखिला डिवीजन के लिए 21 अरब 82 करोड़, जबकि सी पैक जो है उसके लिए 2.0 की नई स्कीमों के लिए जो है वो 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी सामने आई है। बाकी पीएचडीपी का मजमूई हजम जो है वो 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इसमें सामने आई है, जबकि सरकारी इदारों के लिए जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए 2218 अरब रुपए मुख्तस करने की जो तजवीज़ है वो सामने आई है, जबकि मजमूई कौमी तरक्याती प्रोग्राम का जो हजम है वो 69 अरब रुपए तक जो है वो जा पहुंचा है। पीएचडीपी के डॉक्यूमेंट जो मंजरियाम पर आए जिसमें 1000 अरब रुपए की जो तजवीज़ है वो मंजरियाम पर आई है। जी सबीन, आपने बिल्कुल तफसीलन बताया है और यकीनी तौर पर आप वफाकी दारुल हुकूमत में वहाँ पर हैं और हर मामले पर नज़र रखे हुए हैं। ये भी कहिएगा सबीन, ये तो पीएचडीपी का आपने बता दिया कि उसके जो खदोखाल सामने आ रहे हैं उसमें मुख्तलिफ अभी ये पेशरफ्त हुई है, कहाँ कौन से फंड्स एलोकेट किए जाने हैं इस पर बात हुई है। लेकिन अगर हम आपके पास इस हवाले से क्या इतलाते हैं, जो सैलरी क्लास पर टैक्स की स्लैब का कोई मामला ऊपर नीचे करना था उस पर कोई हतमी तजवीज़ सामने आई है या कोई तजवीज़ उसके हवाले से पता चली है अभी तक? तनकीद, देखिए आज जो है ये बजट पेश होगा। बजट सेशन जो है वो परसों से शुरू हुआ था। आज बजट वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर एक लंबी बहस जो है वो चलती है और फिर बहस में जो तजावीज़ मंजरियाम पर आती हैं उसके बाद दोबारा से एक इजलास होता है और उस इजलास में फिर तमाम सब चीज़ें जो वो देखी जाती हैं कि किस जो प्रोग्राम है या कौन सी जो डिवीजन है या कौन सी मिनिस्ट्री है उस पर कितना बजट जो है वो दिया जाना है। तो जिस सेक्टर में जितना बजट दिया जाना होता है वो कौमी असम्बली इजलास में एक तवील बहस होती है, वो जो है उसके बाद फिर ये डिसाइड होगा कि किस सेक्टर को जो है कितना बजट अलॉट किया जाएगा। जी, और सबीन, अभी तक पीएचडीपी के अलावा और जिस तरह आप कह रहे हैं कि इजलास में जो बहस होनी है उसके अलावा अभी तक आपके पास कोई इसके अलावा पेशरफ्त हुई है बजट की तजवीज़ से मुतालिक? तनकीर, देखिए जो बजट की तजावीज़ हैं वो तमाम जो एमएनएज़ हैं वो बजट सेशन में जब बहस होती है तो उसमें जितने भी एमएनएज़ हैं वो अपनी अपनी तजवीज़ जो है वो फिर पेश करते हैं, अपने अपने इलाकों के हवाले से जो मसाइल है वो बताते हैं, जो मुतल्लिका सेक्टर है उस हवाले से जो मसाइल पेश आते हैं वो फिर जो कौमी असम्बली इजलास में रखे जाते हैं। बाकी वज़ीर ख़जाना जो है वो भी तमाम बजट सेशन में मौजूद रहते हैं, बहस में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर सवाल जवाब का सेशन भी जो है वो होता है। तो हर एमएनए को इस तरह से बोलने का मौका जो है वो दिया जाता है और उसके बाद फिर उनकी तजावीज़ देखकर जो है फिर उसके बाद बिल्कुल सबीन, आपने ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि जो इजलास होगा उसमें ये सारी बहस होगी, हर एमएनए अपने इलाके के मसाइल के हिसाब से अपनी तजवीज़ सामने रखेगा, उसके बाद उसे बहस होगी और फिर यकीनी तौर पर जो एक प्रोसीजर है, फॉर्मल प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जाएगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मुशावरत करती रही हैं, जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश की, एमक्यूएम से भी अभी रवाबित चल रहे हैं सारे बजट को लेकर, तो किस किस की हिमायत हासिल है हुकूमत को इस वक्त बजट के ऊपर? तनकीर, देखिए हुकूमत को बज़ाहिर तो तमाम पार्टीज की जो हिमायत है वो हासिल है, ये एक रिवायत भी रही है और हमने यही देखा है कि जब बजट पेश होता है तो अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जाता है। गुज़िश्ता साल भी जब बजट पेश हुआ था तो यही गवर्नमेंट थी, अपोजिशन भी यही अपोजिशन थी, तो गुज़िश्ता साल भी भरपूर एहतजाज किया गया था और इनके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन है वो बजट के रोज पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज जो है वो करते हैं।
वो कि हर बजट में जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक स्पेशल अलाउंस जो है वो होता है और इंक्रीमेंट लगता है सैलरी में, लेकिन उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन जो है वो हर बजट पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करते हैं। आज भी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जुमे के बाद जो है एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन जो पार्टीज की जहाँ तक हिमायत का ताल्लुक है तो जो हुकूमती हिमायत याफ्ता पार्टीज हैं, इत्तेहादी पार्टीज है, उन तमाम की जो हिमायत है वो गवर्नमेंट को इस वक्त तक बज़ाहिर हासिल है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीएम ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और जो दीगर पार्टीज है उन्होंने भी अपनी तशवीश का इजहार जो है वो किया है, लेकिन आज भी इम्कान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन में है तो वो भरपूर जो है एहतजाज करेगी। सिर्फ सुन्नी काउंसिल भी है वो भी एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट हाउस में सेशन के दौरान वो जो है वो एहतजाज करेंगे। जी ठीक है, सबीन शहबाज आप तफसीलन बता रही थी, आपका शुक्रिया।